हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक, प्रिंसिपल उमिया कन्या शिक्षा महाविद्यालय मंडलेशा। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक को लेकर प्रेजेंटेशन दूंगी। उस टॉपिक जो लिया गया है वह टॉपिक आपके बीएड के 4th सेम के 3rd पेपर समाजी विद्यालय के सृजन से लिया गया है। विशिष्ट शिक्षा, जो उसके ऊपर मैंने पिछली वीडियो में आपको 4-5 वीडियो में बहुत सारे कंटेंट को बता दिया है, शेयर कर दिया है वीडियो। अब आज मैं बताऊंगी जो है विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य। तो विशिष्ट शिक्षा क्या होती है, ये आपने उन वीडियो में देखा होगा कि विशिष्ट शिक्षा क्या होती है। विशिष्ट से मतलब होता है जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको दी जाती है, उनको जो शिक्षा दी जाती है वो विशिष्ट शिक्षा होती है। तो विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य क्या है, क्यों दी जाती है, क्या जरूरी है देना? तो इसके कुछ उद्देश्य होते हैं, जो उद्देश्य मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहला जो हमारा उद्देश्य है वो बालक की क्षमता जानना। तो विशिष्ट शिक्षा का क्या उद्देश्य है कि हम बालक की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उस क्षमता को जानकर उसको शिक्षा दें। जैसे कि एग्जाम्पल कि बालक कंटिन्यू 3 घंटे क्लास में नहीं बैठ सकता, या वो 3 घंटे क्या 1 घंटे भी आपकी लेक्चर को कंटिन्यू नहीं सुन सकता। तो ऐसी स्थिति में जो शिक्षक होता है उसको ये जानना जरूरी है कि बालक की क्षमता कितनी देर की है। आपने विद्यालय में ये चीज़ देखी होगी कि 40 मिनट या 30 मिनट या 50 मिनट की क्लासेस होती है, उसके बाद ब्रेक, 2 क्लास के बाद थोड़ा सा छोटा सा शॉर्ट ब्रेक होता है। उसका कारण यही है कि बच्चे आपकी कंटिन्यू क्लास अटेंड नहीं कर सकते, लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते, उनको एक ब्रेक चाहिए। तो बालकों की क्षमता के अकॉर्डिंग हमें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। दूसरा है कमजोरी का पता लगाना। क्लास में जब आप टीचर टीचिंग कर रहे हैं तब आपको ये देखना है कि विशिष्ट बालक की बात कर रहे हैं तो कमजोरी का पता लगाना मीन्स कि कौन सा बालक कैसे सीखता है या नहीं सीख पा रहा है, तो उसका क्या कारण है, या तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, या उसको समझ में नहीं आ रहा है, या उसके बोर्ड से डिस्टेंस कम या ज़्यादा जो भी है। तो ये सारी चीज़ों को आपको, या उसकी कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, उसका पता लगाना शिक्षक का कार्य होता है। ये हमारा विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य है। नियमित अध्ययन पर प्रोत्साहन। उन बच्चों को ऐसा नहीं है कि जैसे कि एक दिन पढ़ाया और एक दिन खेल कराया, या एक ब्रेक दे दिया, या एक क्लास पढ़ाई दूसरे ब्रेक दे दिया। उनको कंटिन्यू पढ़ाना है क्योंकि वो कमज़ोर है, इसलिए तो विशिष्ट है। किसी भी फील्ड में उनको डिफिशियंसी है, इसके कारण वो कमज़ोर, इसलिए उनको नियमित अध्ययन कराना है आपको, तब तो उनके मेमोरी में वो सेव रहेगा और वो शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। फिर है व्यक्तित्व विकास में सहायक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपने देखा होगा जब कोई भी बच्चा मानसिक शारीरिक रूप से विक्षिप्त होता है तो उसके अंदर एक हेजिटेशन होता है, वो सामने फ्रंट में आने की इच्छा जाहिर नहीं करता, वो लगता पीछे रहे, बैक में रहे। आपने देखा होगा छुपा रहता है या जवाब नहीं देता। तो इस टाइप से जो बच्चे होते हैं, इन बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप करना ही हमारा विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य है। फिर उनकी अधिगम क्षमता का पता लगाना। अभी हमने बात करी थी बालक की क्षमता का पता लगाना, लेकिन लर्निंग कैपेसिटी, अधिगम क्षमता, कि वो कितना सीख रहा है। आप पढ़ा तो अच्छा रहे, आप अच्छा उनका प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लेकिन बच्चा कितना ले रहा है आपसे, कितना सीख रहा है, कितना लर्न कर रहा है, ये डिपेंड है। तो ये चीज़ हमारी विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य है कि हमें ये भी जानना है शिक्षक को कि बच्चा कितना सीख रहा है। फिर इसमें अभिभावक की भूमिका, पेरेंट्स की भूमिका। विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य है कि आप अभिभावक भी इसमें पार्टिसिपेट करें। जैसे आपने स्कूलों में देखा होगा कि पेरेंट्स मीट होता है, इसीलिए होता है कि हम अभिभावक के साथ भी हमारी बातों को, बच्चों की कमजोरियों को शेयर करें। तो अभिभावक भी उस पर ध्यान दें, उस बच्चे पे पर्टिकुलर विशेष शिक्षा के लिए। अगर बच्चे को वो ध्यान नहीं देंगे तो वो परफॉर्मेंस उसका, जैसे स्कूल में तो पढ़ाया उसको, लेकिन पेरेंट्स भी घर में उसको पूछें कि बच्चे आज क्या पढ़ाया है, क्या क्या आपने सीखा है। तो माता पिता का भी उनका सपोर्ट रहेगा, मोटिवेशन रहेगा, तो बच्चा आगे बढ़ सकता है और हमारी शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। फिर शिक्षा में अवसरों की से अवगत कराना। अब अवसरों से अवगत कैसे कराना कि जैसे इस टाइप के बच्चे जो रहते हैं विशिष्ट बालक, उनको बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट देती है। तो उन सुविधाओं से कई बच्चे जो बैकवर्ड रहते हैं, जो गाँव में रहते हैं, तो मे भी कि वो उनको पता नहीं हो पॉलिसी, वो सुविधाएं, वो सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करती है। तो इन सारी चीज़ों से हमारी शिक्षा का क्या उद्देश्य है विशिष्ट शिक्षा का, कि ये सारी जानकारी से हम उनको अवगत कराएं। फिर बालक के समायोजन में सहायता करना। बालक के समायोजन में जैसे मान लो कोई बच्चा
1 घंटे में आप चाहते थे एक टॉपिक पूरा पढ़ा दें और बच्चा समझ जाए, या कोई एक्टिविटी करा रहे हैं तो वो समय कर ले, लेकिन ये चीज़ पे ध्यान दें टीचर कि बालक एडजस्टमेंट कर पा रहा है कि नहीं, हाँ उस टाइम पीरियड में वो चीज़ सीख पा रहा है कि नहीं, वो चीज़ कर पा रहा है कि नहीं, ये टीचर का काम है। यही विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य है कि टीचर को ध्यान रखना है कि बालक वेल एडजस्टमेंट कर पाए और बालक समायोजन में सहायता करे। स्वयं सहायता में मदद करना है। स्वयं सहायता से मतलब कि बच्चा अपने सेल्फ हेल्प कर सके, कि ऐसा नहीं उसके अंदर ये भावना आ जाए कि मैं अपनी मदद स्वयं नहीं कर सकता, कि अपनी मदद हमें स्वयं करना है। इसलिए बच्चों को ये सिखाना है, टीचर का काम है, विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चे स्वयं अपना हेल्प कर सके। मान लीजिए आपको कोई समस्या आ जाए तो वो पहले प्राथमिक हेल्प अपनी कर पाए। फिर है निर्देशन एवं परामर्श में सहायता करना। तो निर्देशन और परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में सहायता करना, ये विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य है कि हमें कहीं भी बच्चे को कोई समस्या आती है विषय से संबंधित, फिजिकली प्रॉब्लम, तो उसे प्रॉपर निर्देशन और परामर्श देना। तो ये विशिष्ट शिक्षा जो होती है निर्देशन परामर्श में सहायक इस प्रकार से होती है कि अगर कोई भी बच्चे को हमें गाइडेंस देना है, काउंसलिंग करना है उसकी, क्योंकि काउंसलिंग हमेशा विशिष्ट बालकों की जाती है, तब उस समय हमें निर्देशन और परामर्श में सहायता करना, ये हमारा विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य है। आज के लिए बच्चों इतना ही। ओके, धन्यवाद।